पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 7 साल के बाद वनडे हराया है और ना सिर्फ हराया, कन्विंसिंगली हराया है। और अब पाकिस्तान के नाम एक खत है कि बराए मेहरबानी ये सीरीज जीत जाइएगा। ये हमारा खत है आपको, ये सीरीज अब हाथ से जाने ना दीजिएगा, बिकॉज सीरीज में आप अलाइव ही नहीं है, यू आर रोरिंग। आपने पहले मैच के अंदर भी ऑलमोस्ट उन्हें ग्रैब कर लिया था, आपके बॉलर्स आपको मैच के अंदर ले आए थे, सिर्फ एक दो चीज़ों की वजह से आप पीछे रह गए। उसके बाद इस मैच के अंदर कुछ ऐसा लगा ही नहीं है कि पाकिस्तान ये वही पाकिस्तान है जो पिछले इतने अरसे से हारता ही चला जा रहा है। बिल्कुल डिफरेंट पाकिस्तान नजर आया, एक अच्छी एनर्जी नजर आई। जब से टॉस हुआ अंदर गए, जब आप एक अच्छी एनर्जी से खेलते हैं तो सारे डिसीजंस भी आपके लिए पॉजिटिव हो रहे होते हैं। और क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है, चाहे वो शाहीन अफरीदी थे, चाहे वो नसीम शाह, बेसिकली थोड़े से एक्सपेंसिव रहे लेकिन इट्स ओके, लेकिन चाहे वो हारिस रऊफ गन। ये हारिस रऊफ के साथ अभी मैंने टूर पे गया था यूएसए, हम फंड रेजिंग के एक सिलसिले में यूएसए में गए हुए थे और वहाँ पे मेरी उनसे अपनी पर्सनल तौर पे गपशप हुई। देखिए, हर्ट थे, बहुत ज़्यादा हर्ट थे कि जो पाकिस्तान की डिफीट्स पीछे हारी थी, पाकिस्तान जिन रैंकिंग्स में आ गया हुआ था, फिर बांग्लादेश से भी हारा, इसके बाद उनके चेहरे पे नज़र आ रहा था कि वो कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को जितवाना चाहते हैं और वो ये सारी चीज़ें एडमिट कर रहे थे। इससे अच्छी बात यह है कि जो उनके बारे में पीछे हमने सुना कि वो टेस्ट क्रिकेट से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें आने वाले वक्तों में हारिस रऊफ टेस्ट मैचेस के लिए भी दस्तयाब नजर आएंगे और इस फॉर्म के अंदर हारिस रऊफ का पाकिस्तान के लिए अवेलेबल ये गोल्ड है। हमें हारिस रऊफ और अपने बॉलर्स इसी फॉर्म के अंदर चाहिए और कंसिस्टेंटली चाहिए। और जो आज टीवी पे पाकिस्तान को देखा, जो मज़ा आया, लग रहा था कि पाकिस्तान मीन बिजनेस, लग रहा था कि ये पाकिस्तान की टीम है जिसने हर एक बड़ी से बड़ी टीम को हराया है, सीरीज़ें जीती हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी कैप्टनसी आज देखी जाए ज़बरदस्त। रिजवान ने जो जो भी डिसीजंस आज लिए बिल्कुल ठीक बैठे जी, हर एक जगह से उनके डिसीजंस ठीक बैठ रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान अनचेंज साइड से ऑलमोस्ट गया। बड़ी बातें हो रही थी कि आमिर जमाल को खिला लेना चाहिए, एक स्पिनर ऐड कर लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमें लगता है कि यही टीम बेस्ट है, इसी टीम से हम जीतेंगे, यही जो 11 है कॉम्बिनेशन है, ये हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। उन्होंने करके दिखाया। देखिए, मज़ा आता है जब आपके पास श्योरिटी हो कि आपके क्या रिसोर्सेज हैं, आपने उनको कहाँ यूज़ करना है। जब श्योरिटी होती है तो रिजल्ट्स में झलकती है। तो मेरे ख्याल से स्पिनर इसलिए नहीं डाला बिकॉज साइम अयूब से उन्होंने बॉलिंग करवानी थी पाकिस्तान की, अगर ज़रूरत पड़ती स्पिनर की। और हमने देखा भी कि सलमान अली आगा को बॉलिंग नहीं कराई और साइम अयूब से बॉलिंग करवाई गई, तो एक क्लैरिटी नज़र आई है। और फिर देखिए, इस जीत के अंदर सब ने जो है ना अपना अपना किरदार अदा किया है, जो कि पॉजिटिव बात है। यही एक क्रिकेट मैच के अंदर होना चाहिए, सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली होना चाहिए। आप देखिए, हमें अर्ली विकेट्स मिल गई, ठीक है, हमने अच्छे बॉल किए, फिर कई दफ़ा हम लकी रहे। जो हमने उनको थोड़े से जब थोड़े गंदे बॉल दिए, वो सीधा हाथों में कैच गए। और ये चीज़ें तब होती है जब आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें राइट कर रहे हो ना, तो फिर ये सारी चीज़ें आपकी फेवर में जाना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर सीधा बॉल आगे शाहीन ने तेज़ किया, वो उनके जो ओपनर थे वो सीधा पैडों पे खा गए और वहाँ से दरवाज़ा खुल गया। फिर रही सही कसर जो उनका मेन इस लाइनअप के अंदर बल्लेबाज है स्टीव स्मिथ, उनको भी शॉर्ट एंड वाइड बॉल मिला हसनैन ने, वो कट मारने गए, कॉट बिहाइंड हो गए। बस वहाँ से उनका जो दरवाज़ा था वो खुल गया। और इतनी ही बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया के पास, लेबुशैन उनका वैसे ही जो है ना कोई खातिर ख्वाह फॉर्म में है नहीं। तो यही 2-3 विकेटें थी जो पाकिस्तान ने लेनी थी और पाकिस्तान ने ना सिर्फ ली, वो एक मॉडेस्ट स्कोर टोटल के अंदर ले ली, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 164 रन के अंदर ढेर कर दिया। और ये पाकिस्तान की बॉलिंग है जिसको हम जानते हैं, ये पाकिस्तान की फील्डिंग है जिससे हम वाकिफ़ हैं। और इसी तरह की फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग की जो है ना रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की तरफ से। साइम अयूब की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने एक ख़त पढ़ लिया जिसमें उन्होंने वो नो लुक शॉट थे वो थोड़े से कम किए हैं। बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है, कुछ हद तो बड़े ज़बरदस्त शॉट। उसमें से मेरा फेवरेट एक था जो उन्होंने फ्लिक मारा, फास्ट बॉलर जो उनको बॉल करते, गालिबन स्टार्क ने थोड़ा सा लात की तरफ बीच में बॉल किया, उन्होंने वो पिकअप शॉट मारा और छिक्का गया। आई थिंक ये बड़ा मुश्किल शॉट है, ज़बरदस्त शॉट है। और आज जितने भी शॉट उन्होंने मारे वो लगे, जो उनसे भी जहाँ पे भी वो खेलने लगे थे कि उनके बैटिंग में जो डिफरेंस था आज ना, उनकी कमिटमेंट जो थी, वो कमिट हो रहे थे बॉल के ऊपर, वो डबल माइंड नहीं थे।
बेतहाशा दफ़ा हमारे ओपनर्स शुरू में जब बॉल थोड़ा सा स्विंग हो रहा था बीट हुए, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि वो बॉल पे पोक नहीं कर रहे थे। अपनी फीड्स के अंदर, शॉट्स के अंदर वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि श्योरिटी थी, क्लैरिटी थी व्हाट दे वर डूइंग। और जब आपके पास क्लैरिटी होती है, आप आगे पीछे आपको पता है कि आप बिल्कुल नॉर्मली जा रहे हैं, जैसे बॉल आगे का है तो आगे जा रहे हैं, पीछे है पीछे जा रहे हैं, तो फिर ये जो अच्छे बॉल होते हैं ना, ये गुजर जाते हैं और आप एक अच्छी पोजीशन में खड़े होते हैं, आप पोक नहीं करते हैं तो आप बच जाते हैं। तो ये क्लैरिटी आज देखने को मिली। और जैसे जैसे बुरे बॉल प्रोवाइड किए गए, पाकिस्तान के बैट्समैन ने अग्रेसिवली उनका फायदा उठाया। ना सिर्फ बुरे बॉलों पे उन्होंने चौके मारे हैं, शॉट या छिक्के मारे हैं, अच्छे बॉलों पे भी उन्होंने चौके छिक्के मारे हैं। और आज की जो बॉलिंग थी वो पिछले मैच से अच्छी बॉलिंग थी। पिछले मैच में उनके एबर्ट खेल रहे थे, वो जॉश हेजलवुड का और एबर्ट का कोई मुकाबला है नहीं। वो मोर ऑफ ऑलराउंडर कैटेगरी में आ जाते हैं। और फिर स्टार्क और कमिंस के बाद वो उन्हें कॉम्प्लीमेंट उस तरह करते नहीं है। लेकिन जॉश हेजलवुड, जब एक बॉलिंग लाइनअप के अंदर स्टार्क मौजूद हो, कमिंस मौजूद हो और हेजलवुड मौजूद हो और नीचे ज़ैम्पा हो, आई थिंक दैट्स अ वेरी तगड़ी जो है ना अपनी ये बॉलिंग लाइनअप है। और इसके खिलाफ परफॉर्मेंस करना, ये ना सिर्फ आपके मुल्क के काम आई है ये जीत, ये इनके अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए भी काम आएगी, फ्यूचर के लिए काम आएगी, क्योंकि इनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस करना ये आपको याद रहती है। कट शॉट्स मारे, छिक्के मारे, 6 गालिबन छिक्के लगाए साइम अयूब ने और लंबे लंबे छिक्के लगाए। हमें पता है कि एडलेट्स की जो स्क्वायर पे बाउंड्रीज है वो छोटी हैं, और जैसे ही उन्हें लेंथ बॉल मिलता था वो पिकअप शॉट बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, जो आज बड़े अरसे के बाद उनसे देखने को मिला है। ऐसा लगा है कि ये साइम अयूब के लिए एक चेंजर होगा, एक चेंजर हो जाना चाहिए। और साइम अयूब ने जो पीछे गलतियां की हैं वो उससे सीखेंगे, और ये जो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर उन्हें मिला है, इसको इंशाल्लाह अपने फ्यूचर में आगे लेके चलेंगे और पाकिस्तान को भी इन चीज़ों का फ़ायदा दिलाएंगे। अब बात ये है देखने वाली कि कंसिस्टेंसी कितनी रहती है, क्योंकि थोड़ा सा अटैक करते हैं, कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए खैर है, लेकिन आप लंबे लंबे अरसे के लिए ऑफ रहने लग जाएं और गंदे गंदे शॉट मार के आउट हो, तब आप पे तनकीद और बातें होती हैं। लेकिन इस इनिंग के अंदर आपने पिक एंड चूज किया, आप रैश नहीं लगे, आपने कहीं से भी वो जो पहले शॉटें मार रहे थे उस तरह की शॉटें नहीं मारनी, बॉल को आने दिया, लेट खेले हैं इस इनिंग में। जो एक बेस्ट चीज लगी है साइम अयूब की, उन्होंने बॉल को अपने पास आने दिया, बॉल के पीछे नहीं गए। पिछले मैच में भी देखें, अगर उनके पिछले डिसमिसल भी देखें उठा के, तो ये बॉल के पीछे जा रहे हैं। आज इन्होंने बॉल को अपने पास आने दिया, अपने एरियाज में खेले हैं, पिक एंड चूज किया। जबरदस्त इनिंग है। आई थिंक ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग होगी, साइम अयूब के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस देगी, अच्छी नींद सोएंगे, इनकी फील्डिंग में जो है ना इससे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर तो पाकिस्तान ने इनको बॉलिंग करवानी है उससे भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये ऑल इन ऑल एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है साइम अयूब की तरफ से। एंड वी विश एंड प्रे कि इसी तरह की इनिंग ये बार बार खेले। जिस मर्जी टीम है भाई, अगली इंसान देखें, आपने सिर्फ अपनी क्रिकेट खेलनी है, आपने ये नहीं देखना कि इस टीम में कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप खेल रहे हैं, इसी तरह आपने जीतनी है। फिर अब्दुल्ला शफीक भी लेट खेले। अब्दुल्ला शफीक ने भी कुछ हाथ जो चौके मारे हैं वो राइजिंग बॉल पे ऑन दी आप चौके मारे हैं, जो कि आसान बॉल नहीं होता, स्पेशली तब जब चौके तब मारे जब बॉल थोड़ा सा स्विंग होना ख़त्म हो गया। उसके बाद जब उनको वो बॉल मिले हैं राइजिंग बॉल पे, उन्होंने कुछ हाथ कवर ड्राइव्स मारे, एक स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट मारा है, बड़ा ज़बरदस्त उनको खेलते हुए देखने में मिला। और पूरा पाकिस्तान इनसे यही तवक्को करता है कि कंसिस्टेंटली जो है ना परफॉर्मेंसेस करें। फेलियर्स बिल्कुल आते हैं, लेकिन इतना ऑफ ना हो जाएं या अपनी बॉडी से इतना लोगों को ये ना दिखाएं कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है नहीं। अब ये इनिंग आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि जिस तरह साइम अयूब के बारे में हमने कहा है कि एक अच्छे बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट स्कोर बनाना आपको डिफरेंट लेवल पे लेके जाता है, एक डिफरेंट जोन में लेके जाता है। होपफुली पाकिस्तान के लिए इस सीरीज़ में आप अच्छे परफॉर्मेंस करें और पाकिस्तान को इसी तरह अच्छे स्टार्ट दे के, ताकि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत सके। दूसरी तरफ हम बात करते हैं पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की ये सीरीज़ की। देखिए, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सीरीज़ जीतें। कुछ लोग बातें कर रहे हैं या हमने भी ये डिस्कस किया कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल रहे, या जो ये टीम है ये उस लेवल की टीम नहीं है जिस लेवल की टीम ऑस्ट्रेलिया की होती है, और जिसमें हमने ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि गिलक्रिस्ट,
Matthew Hayden, Justin Langer, Ricky Ponting, Michael Bevan, Steve Waugh, Mark Waugh, Damian Martin, Andrew Simons, फिर उसके बाद डेविड वार्नर, उसके बाद माइकल क्लार्क, उसके बाद आप देखें ये सारे जो बैट्समैन इनके गुजरे हैं इस टीम के अंदर भी, जो मेन प्लेयर ट्रेविस हेड, इसके अंदर वार्नर अभी अभी रिटायर हो गए, मिचेल मार्श नहीं है, इनके वो फिंच रिटायर हो गए हैं, उसके बाद स्टोइनिस खिला नहीं रहे हैं। तो ये प्लेयर्स हैं अभी कि ये टीम वो वाली नहीं है जो टीम हम ऑस्ट्रेलिया की टीम हम जानते हैं। इनकी जो एवरेजेस हैं, अगर आप ओवरऑल इनकी एवरेजेस भी निकालेंगे जो टीम खेल रही है, सिवाय स्टीव स्मिथ के जिसकी 44 की एवरेज है, बाकी सारों की एवरेजेस भी नीचे है। लेबुशान जो है बहुत अरसे से फॉर्म में है नहीं, उनकी एवरेज भी गालिबन 35-36 की एवरेज है, लेकिन वाइट बॉल में उन्होंने इस तरह अपने आप को भी मनवाया नहीं है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उनका नाम हो गया, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने भी अभी ऐसा कुछ किया नहीं। तो वो भी एक रीबिल्डिंग फेज में है, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम बनाए, आगे इंडिया की सीरीज है, चैंपियंस ट्रॉफी है, उनको पता चल जाए कि हाँ यार, जो वो जिस तरह एक ऑलराउंडर मेरे ख्याल से वो ढूंढ रहे हैं, एक दो टॉप ऑर्डर बैटर्स ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से इन प्लेयर्स को मौके दे रहे हैं। और ये जो प्लेयर्स इनके ओपनर्स खेल भी रहे हैं, जैक वगैरह सारे, इनकी शेफील्ड शील्ड में भी 22-22 की एवरेज है। ये 22 की एवरेज वाले प्लेयर्स जो है ना उठा के टीम के अंदर लेके आए हैं, क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिस तरह का जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो शॉट सिलेक्शन वो कर रहे हैं, आई थिंक वो जो टीम जो हमने देखी हुई है उस ऑस्ट्रेलियन टीम में, इस ऑस्ट्रेलियन टीम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। नंबर्स के अंदर भी, टेक्निक के अंदर भी, अप्रोच के अंदर भी वो फर्क ही नज़र नहीं आ रही है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच ये इस कॉन्टेस्ट में इसलिए भी था बिकॉज जो 2-3 प्लेयर खेल भी रहे ऑस्ट्रेलिया के, वो भी अब जाने वाले हैं। लेकिन ये हमारा मसला नहीं है। हमारे लिए पॉजिटिव चीज़, एक नुकसान ये है कि जब आप इस तरह की टीम के अगेंस्ट खेलते हैं तो होता ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता, आपको ये नहीं पता चलता कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। तो फिर होता ये है कि आईसीसी के इवेंट के अंदर जब बड़ी टीम्स आती हैं हम स्ट्रगल करते हैं। ये वो वजह है क्योंकि सारी क्रिकेट जो हम खेल रहे होते हैं उसके अलावा हम लोगों की BC टीम्स के साथ खेल रहे होते हैं। ये एक प्रॉब्लम ज़रूर आता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव है आज, वो ये है कि देखिए भाई, हमें नहीं पता कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हमने ये भी सीरीज़ जीतनी है और हमने T20 सीरीज़ भी जीतनी है, क्योंकि ये आखिरी मैच था। ये जो 2-3 नॉन प्लेयर्स भी इनके खेल रहे थे, अब सारे उनके जो छोटे यंगस्टर्स हैं सारे वो खेलेंगे। उससे होगा ये कि अगर आप इनसे ये वाली वनडे की सीरीज़ जीतेंगे ना, तो हमारी रैंकिंग्स ड्रामेटिकली इंप्रूव होने के चांस है, हमें पॉइंट्स उसके हिसाब से मिलेंगे। देखें, पॉइंट टेबल या रैंकिंग्स ये नहीं देखती है कि किस टीम के, ऑस्ट्रेलिया की टीम के या न्यूजीलैंड की टीम के पाकिस्तान के अगेंस्ट 6 प्लेयर खेल रहे हैं, 7 खेल रहे हैं, 8 खेल रहे हैं, वो ये नहीं देखते। वो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया हार गया, और ये चीज़ हर्ट करती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मेरा ख्याल है बड़ा इजी ले लिया पाकिस्तान को। वो समझ रहे हैं कि ये तो वॉक इन द पार्क है और हम आएंगे और हरा के चले जाएंगे, हमारे बच्चे भी जो है ना इन्हें हरा लेंगे। पाकिस्तान ने बताया कि ऐसा भाई कुछ होने नहीं वाला है, आप इतना इजी हमें ना लें कि आपका जब दिल करेगा आप आएंगे, हमें मैच हराएंगे, चले जाएंगे। हमारे पास भी ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं कि जो आपको उतार के रख देंगे। तो ये उनको लग रहा था ऑस्ट्रेलिया का वो जीत जाएंगे, इसलिए तीसरे वनडे से भी उन्होंने अपने प्लेयर्स पुल ऑफ कर दिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये देखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान जीतेगा ऑस्ट्रेलिया से तो ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग्स में फर्क पड़ेगा और वहां पाकिस्तान की रैंकिंग में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान भी देखिए, पहले 2-3 टीम से जब आप जीतते हैं ना तो आपको उसके हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं और आपकी जो रैंकिंग्स है वो बड़ी इंप्रूव होती हैं। तो ये बड़ा आइडियल मौका है पाकिस्तान के लिए कि ये नहीं देखे कि भाई सामने बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, आपने जीत रहे हैं। और ज़बरदस्त जिस तरह आज की आपने परफॉर्मेंसेस दी हैं, मुझे पता है कि हर दिन एक नया दिन होता है, इंसान कोशिश करता है, लेकिन कोशिश मेथड के साथ हो तो रिजल्ट्स निकल ही आते हैं। अब इस टीम के खिलाफ जो इनके हालात हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के, कोई एक्सक्यूज़ होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के पास बड़ा ज़बरदस्त चांस है अपनी रैंकिंग्स को ऊपर करने का। पहले ये एक अगला मैच इंशाल्लाह जीत के जो परसों होगा, ये वनडे सीरीज़ जो है अपने नाम करे। उसके बाद जो T20 सीरीज़ है, T20 सीरीज़ में भी सिर्फ 4 वो प्लेयर हैं जो इनकी वर्ल्ड कप की साइड में थे। टिम डेविड है, ज़ैम्पा हो गए, स्टोइनिस हो गए और मैक्सवेल होंगे, दैट्स इट। बाकी सारी टीम उनकी नहीं है, मतलब बिल्कुल वर्ल्ड कप में वो नाम दूर दूर तक भी नहीं थे जब जो ये इनकी ये सीरीज अनाउंस हुई है। तो और T20 में भी हमारी रैंकिंग बड़ी नीचे गई हुई है। और
T20 में भी हम इनको जब हराएंगे तो वो जो रैंकिंग्स हैं वो ये नहीं देखेंगे कि भाई इनके मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे, रैंकिंग्स ये देखेंगे कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया और उसी तरीके से हमारी रैंकिंग उस समय ऊपर चले जाएंगी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और लग ऐसा ही रहा है कि जिस रिदम में, अनफॉर्चुनेट मैं अभी भी कहूंगा अनलकी रहे, पहले मैच के अंदर भी अभी तक सीरीज खत्म हो जानी थी अगर वो हम स्ट्रेट और फुल जिस तरह आई बॉलिंग की है टेल को उस तरह बॉलिंग करते उस दिन, तो अभी तक ये सीरीज हम जीत के बैठे होते। लेकिन कोई बात नहीं, वो पास्ट हो गया, आपने उससे सीखा, आज वो गलतियां दोहराई नहीं है, जो कि बहुत जबरदस्त चीज है। हम बार बार रिसेंट पास में ये देखते थे, हम कहते थे कि वी लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, लेकिन वही गलतियां दोबारा हमें देखने को मिलती थी। आज के मैच में जो पिछले मैच में गलतियां हुई वो हमें नहीं देखने को मिली, इसी वजह से रिजल्ट्स हमारी फेवर में गए। अब सिर्फ हमने जो है ना वन स्टेप एट अ टाइम करना है, हिस्ट्री बनाने का टाइम है। छोड़ दीजिए लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, दुनिया क्या कह रही है, आपके हाथ में जो चीज़ है बैट बॉल क्रिकेट आप वो खेलें। उनका मसला है वो अपने प्लेयर्स खिलाते हैं नहीं खिलाते, ये उनकी प्रॉब्लम है। आपके पास सामने जो आ रहा है आपने परफॉर्मेंस करना है। बॉलिंग आपकी वैसे ही लग रहा है कि दोबारा रिदम के अंदर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया अगर आप रिदम के अंदर हैं, ऑस्ट्रेलिया कैन बी अ वंडरफुल प्लेस फॉर अ फास्ट बॉलर। एट द सेम टाइम इफ यू नॉट इन योर रिदम, आपको बहुत ज़्यादा मार भी पड़ सकती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन प्लस साइन ये है कि फास्ट बॉलर रिदम में नजर आ रहे हैं, अटैक होता है उन पे, अंडर प्रेशर आते हैं, लेकिन वहां पे उनको एक विकेट भी मिल जाती है जो उनको मैच के अंदर वापस ले आती है। फिर जैसे ही हारिस रऊफ दोनों मैचेस के अंदर आए, वो विकेट के ऊपर विकेट लेते हैं और दूसरी टीम को बिल्कुल कोलैप्स कर देते हैं, बिठा देते हैं। ये अब 2 दफा हमने 2 मैचों के अंदर देख लिया है कि जैसे ही हारिस रऊफ आते हैं बॉल पकड़ते हैं, वो एक के बाद एक विकेट लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया को ऐसा पंच मारते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना बैकफुट पे हो जाता है, नीचे चला जाता है, उसको उसके बाद समझ नहीं आती कि खड़ा कैसे हो। सो वेल डन पाकिस्तान टीम, वी ऑल आर वेरी हैप्पी, वी आर राइट बिहाइंड यू। These sort of performances we need, the country needs, और हमें ज़रूरत है इस तरह की परफॉर्मेंसेस की पाकिस्तान टीम से कि पाकिस्तान जीते, कॉन्फिडेंस में आए, लेकिन जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, तब्दीलियां कर रहे हैं, वो करते चले जाएं। अभी भी पाकिस्तान टीम को अगर लगता है कि कोई चीज़ चेंज होने वाली है, तब्दीली होने वाली है, वो ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज मज़ा ही तब आता है चेंजिंग्स करने का जब आप जीत रहे हो। तो आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है, सिलसिला है, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। आपने इजी बिल्कुल भी नहीं होना, किसी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना। हर चीज़ आपकी फेवर में जा रही है, अच्छी चीज़ें जा रही हैं, बस आपने अपनी डेडिकेशन रखनी है, मेहनत रखनी है, हार्ड वर्क रखनी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला विल बी योर हेल्प। आप तगड़े होके खेलिए। और जहाँ से हम देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ में पूरी वनडे के अंदर भी और T20 के अंदर भी आपके आसपास भी आएगा। ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह आपके आसपास भी नहीं आएगा अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेले तो। बहुत ज़्यादा मुबारक हो वंस अगेन टू द पाकिस्तान टीम एंड द इंटायर नेशन। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, होपफुली हम इसका फ़ायदा उठाएं और इंशाल्लाह ये जो वनडे की सीरीज़ भी जीते, उसके बाद T20 सीरीज़ भी जीते, बिकॉज ये ऑस्ट्रेलिया साइड वो ऑस्ट्रेलिया साइड नहीं है जो हम सब ने देखी है। Talented young man, Ahmed Shahzad.